नमस्कार, हमारे साथ राजा इकबाल सिंह हैं, दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आज साधारण सभा की बैठक थी, लेकिन बैठक नहीं चल पाई, हंगामे की भेंट चढ़ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज तक जब से ये नया एमसीडी जो यूनिफाइड एमसीडी आई है, आज तक जो बैठक कभी नहीं चल पाई है। राजा इकबाल साहब, आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्यों नहीं हाउस की बैठक जिस पर चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा नहीं हो पाती है और हमेशा हंगामे की भेंट चढ़ जाती है? कौन है जो नहीं चाहता हाउस ना हो, ये मैं अपने जवाब के बाद आपसे पूछूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हाउस को चलाना रूलिंग पार्टी का काम होता है। अपोजिशन का काम है कि जो भी हम हाउस में चला रहे हैं उसमें कोई कमी हो उसको बताना, उसको सुधारना, ताकि जनता के हित में काम हो। आज एक बहुत नई घटना हुई, वो बहुत ही दिलचस्प और बड़ी दुख भरी घटना थी। महापौर महोदय 1 घंटा लेट आए। आने से पहले ही रूलिंग पार्टी के लोग अपने हाथ में प्ले कार्ड लेकर आए, अपनी ही सरकार के खिलाफ। आप अपनी सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, इट मीन्स आज तो आप विरोध करोगे, आज तो आप हाउस चलाने नहीं आए, आज तो आप हाय हाय करने आए हो। आप तो हमें इंडिकेट कर रहे हो कि हमने विरोध करना है, जब आपकी नीयत ही नहीं है हाउस चलाने की, और आप जिम्मेवारी दे रहे हो कि अपोजिशन का काम भी आप कर रहे हो, रूलिंग का काम भी आप कर रहे हो। आपकी मंत्री आतिशी जी कह रही हैं कि चीफ सेक्रेटरी उनका कहना नहीं मानता। महापौर महोदय कहते हैं कमिश्नर उनका कहना नहीं मानता। महापौर महोदय कहते हैं हमारे अधिकारी नहीं सुनते। दिल्ली सरकार कहती है अधिकारी आपकी नहीं सुनते। वो कैसे सुने आपकी? आप बंद कमरे में चीफ सेक्रेटरी को मारते हो, आप बंद कमरे में निगम के अधिकारियों को धमकाते हो। ये किसने आपको हक दे दिया? आपको किसी ने ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। आपको मिलके चलना चाहिए, जनता के हित की बात करनी चाहिए। मगर आप दादागिरी और बदमाशी पे उतरेंगे तो ऐसे हाउस नहीं चलते। आप जनता सब देख रही है, ये एक एक हाउस बहुत मेहनत से और लोगों के टैक्स से लाखों रुपए खर्च के चलता है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। पैसे की वेस्टेज रोकनी चाहिए, हाउस जनता के हित में चलना चाहिए। जनता के पैसे से हाउस सदन की कार्रवाई चलती है। आपने कहा कि हाउस चलाने की जिम्मेदारी जो है वो रूलिंग पार्टी की है और उसमें कोई खामियां हैं तो उसको दूर करने का काम जो है वो विपक्ष का है। क्या आपको नहीं लगता है कि हाउस चलाने में रूलिंग की अगर जिम्मेदारी है तो उसमें सहयोग करने की ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी है? हमने तो पूरा सहयोग किया। हमने महापौर महोदय को ये कहा, महापौर महोदय सबसे पहले आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आप 1-1 घंटा लेट आते हैं हाउस में। ऐसे कब होता है कि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का इतना महंगा टाइम, इतना कीमती समय जो जनता की सेवा के लिए है, 2-2 घंटे से लोग चल के नरेला से यहाँ आते हैं, आप 1 घंटा क्यों आते हैं लेट? आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपके लोग अपनी सरकार के खिलाफ नारे लिख के ला रहे हैं। इसका मतलब ये है आप तो शुरू से ही हाय हाय पे लग गए, आपकी इच्छा ही नहीं है हाउस चलाने की। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, जैसा कहा गया, मेयर साहिबा ने भी कहा कि शोक प्रस्ताव पढ़ते समय कम से कम आपको जो है वो अपना मौन भी रखना चाहिए, शोक प्रस्ताव के समय में शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि उस समय भी जो है वो हाउस में खूब हंगामा होता रहा, उसी के बीच में शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। क्या लगता है कि जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ने सभी परंपराएं तोड़ दी। आप पिछले हाउस में देखिए, उससे पिछले हाउस में देखिए, एक भी शोक प्रस्ताव नहीं पढ़ा गया। इनको शर्म आनी चाहिए कि हर चीज़ को आप शील्ड लेके चलते हैं। पिछले हाउस में क्यों नहीं पढ़ा गया शोक प्रस्ताव? उससे पिछले हाउस में क्यों नहीं पढ़ा गया? आप मिनट्स देखिए। झूठ कौन बोलता है? सौरभ भारद्वाज झूठ बोलता है, या आतिशी झूठ बोलती है, या महापौर बोलते हैं झूठ? ये तो खुले में झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनको तो डर नहीं लगता झूठ बोलने से, क्योंकि इज्जत तो इनकी बची नहीं। इनका मुखिया तिहाड़ में बंद है, तो ये शहीद आज़म बन जाते हैं तिहाड़ जाकर। ये शराब के ठेकेदार, ये क्लासरूम के ठेकेदार, घोटाला तो उनका धंधा है। तो छोटे मोटे झूठ बोलना बहुत बड़ी बात नहीं। मैं तो कहता हूँ आप मिनट्स देखिए, कितनी बार इन्होंने शोक प्रस्ताव। हंगामे के चलते आम आदमी पार्टी की मेयर साहिबा ने
जो है भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों को जो है वो सस्पेंड किया है। 3 हाउस मीटिंग्स के लिए जो है वो बोला गया है कि वो निलंबित है। क्या कहना चाहते हैं? देखो, जब अनपढ़ लोग आ जाएं, जिनको अपनी सामाजिक राजनीतिक दायित्व का ना पता हो, तो ऐसी घटनाएं घटती है। महापौर को कोई हक नहीं है कि वो किसी को सस्पेंड करे। ये हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है। 3 बार के नोटिस देने के बाद ये किसी को सस्पेंड कर सकते हैं। वो सस्पेंशन भी केवल 15 दिन के लिए होती है। पिछली बार भी इनको हाई कोर्ट से झाड़ पड़ी थी। अब मुझे लगता है कि दोबारा से इनको झाड़ पड़ेगी, क्योंकि इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ये इलीगल है। और महापौर महोदय को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कानून को मानते नहीं हैं ये लोग। इसलिए आप अनपढ़ कह रहे हैं, वो डॉक्टर कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं। वो अनपढ़ तो भाजपाइयों को बताते हैं, प्रधानमंत्री को बताते हैं, आप उनको अनपढ़ बता रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अनपढ़ बता रहे हैं। केवल डिग्री से कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता। आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच कितनी है? आपको लीगैलिटी नहीं पता, आप क्या डॉक्टर हैं, आपको यही नहीं पता है कि जो कभी आपने डीएमसी एक्ट पढ़ा है? डीएमसी एक्ट में आप पढ़ कर देखिए, क्या एक महापौर पहली बार ही किसी को सस्पेंड कर सकता है? जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो हमारे लिए तो वो अनपढ़ है। अनपढ़ का मतलब ये नहीं कि आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है। अनपढ़ का मतलब है आप व्यवहारिक नहीं है, आपको समझ ही नहीं है। तो कम से कम आप व्यवहारिक बनिए, आप समझिए, अच्छे से हाउस को चलाइए। दिल्ली की जनता आपको देख रही है। 2024 में आपको सज़ा मिली, 2025 में भी आपको सज़ा मिलेगी, क्योंकि अच्छे काम नहीं करेंगे तो जनता आपको फल देगी। चलिए, राजा इकबाल सिंह जो है वो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी से जो मेयर हैं शैली ओबराय, उन पर जो है निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप शर्मा, इनके न्यूज़, दिल्ली।